जरूरतमंद को मिले सम्मान, सक्षम करें त्याग। जी हां, भजन सरकार अब इस नीति के तहत आगे बढ़ रही ताकि प्रदेश में जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने प्रदेश में गिव अप अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत वो लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे से बाहर होंगे जो कि गलत ढंग से योजना का लाभ उठा रहे थे। इसके साथ ही अगर कोई सक्षम है तो उसे योजना से बाहर होने की अपील की जा रही, जिससे उसका हक किसी जरूरतमंद को मिल सके। जन टीवी न्यूज से खास बातचीत करते हुए विभाग के मुखिया कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि गिव अप अभियान शुरू किया। एक तो समझाइश से लोगों से अपील की जा रही कि वो सक्षम है तो योजना का लाभ लेना छोड़ दें ताकि दूसरे को फायदा मिले। क्या कुछ कहा कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने, पेश है ये रिपोर्ट। प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अगुवाई में लगातार नित नए प्रयोग या काम ऐसे कर रही है जो जनमानस के लिए बेहतर है और जरूरी भी है। बात आज करेंगे हम सामाजिक एवं न्याय विभाग की, जिसमें खास तौर पे एक अभिनव प्रयोग विभाग की तरफ से विभाग के मुखिया अविनाश गहलोत करने जा रहे हैं। शुरू भी हो गया है, जिसके माध्यम से गिव अप अभियान चलेगा। अगर कोई व्यक्ति सक्षम हो गया है, उसके पास उसकी आय है या बेहतर संसाधन है, तो उसके पास जो उसको पेंशन मिल रही थी वो उस पेंशन का त्याग करे ताकि उसका फायदा जो ऐसा है, गरीब है, जिसको आवश्यकता है उसको मिल सके। हमारे साथ इसी खबर पे खास बातचीत करने के लिए खुद कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत जुड़े हैं। निश्चित ही प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में लगातार सरकार और विभाग नए नवाचार करने के लिए तैयार है और इसी उपलक्ष्य में हमने अभी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जिसमें हमने लोगों से अपील करी है कि जो सक्षम हो गए हैं, जिनके जो इनकम है वो अच्छी है और जो आयु के अंदर पात्रता नहीं रखते हैं, कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपनी आयु को भी बढ़ाया है और इनकम ज़्यादा होने के बावजूद भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी बने हुए हैं। हमने उनसे विनम्र अपील करी है कि आप लोग इस गिव अप अभियान का हिस्सा बने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन छोड़ें ताकि राजस्थान प्रदेश के उन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे सके। हमारी सरकार बनने के बाद में हमने लाखों लोगों को और पेंशन से जोड़ा है, उनका फ़ायदा भी मिल रहा है। लगभग 92 लाख लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। हमने जिनकी आयु है वो 55 साल से या 58 साल से कम है, उन लोगों ने भी दस्तावेज गलत बना करके पेंशन लेने का काम किया है। और जिनकी इनकम है, जो हम 48,000 रुपये कम से कम है, 60,000 रुपये है, ऐसा अलग अलग स्लैब बने हुए अलग अलग कैटेगरी के, उनसे ज़्यादा अगर उनकी इनकम हो गई है तो निश्चित ही हमने उनसे अपील करी है। हमने एक अपील निकाली है, जिला कलेक्टर के माध्यम से हमने लेटर लिख रहे हैं और जिला कलेक्टर के माध्यम से हम उपखंड अधिकारी और बीडीओ को और वहाँ ग्रास लेवल पर पटवारी ग्राम सेवक के माध्यम से कि भी यहाँ अपने ग्राम पंचायत स्तर में ऐसे लोग जिनकी इनकम भी ज़्यादा है, जिनकी आयु पात्रता से कम है और फर्जी दस्तावेज के आधार पर अगर उन्होंने ई मित्र पर कहीं जाकर के दस्तावेज गलत तरीके से बनाए हैं और उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए और वो ले रहे हैं, तो उन लोगों से हमने अपील करी को छोड़े। आने वाले समय में अगर पात्रता है उसको पेंशन मिलेगी, लेकिन अपात्र होते हुए अगर आपने पेंशन उठाई तो उनके खिलाफ में दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसलिए अभी हमने एक स्वैच्छिक अपील करी है। खास तौर पे जो पेंशन का इशू है, फर्जी दस्तावेज के जरिए लोग उठाते हैं, उसमें गैंग्स भी बनी हुई इस तरह की खबरें हैं कि कुछ जिलों में ज़्यादा ये प्रकरण सामने। तो वसूली के साथ ही उन पर दंडात्मक कार्रवाई कलेक्टर के माध्यम से, पुलिस के सहयोग से कब तक माने कि ये एक फेज निकल जाए और सेकंड फेज में कार्रवाई शुरू हो जाए? देखिए, पहले हमने अपील करी है और उसके बाद में हम डिपार्टमेंट के माध्यम से रिव्यू कराएंगे कि भाई ऐसे कितने लोग हैं जिनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, वो पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करेंगे, उनसे रिकवरी भी करेंगे और उनके खिलाफ में कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। निश्चित तौर पे प्रदेश के लिहाज से भी ये सही है कि गिव अप अभियान के माध्यम से अगर सामाजिक सुरक्षा की पेंशन कोई व्यक्ति छोड़ता है, सक्षम है, निश्चित तौर पे वो जो पैसा है वो प्रदेश के विकास में लगेगा और प्रदेश का विकास होगा तो हर व्यक्ति का विकास होगा। कैमरा पर्सन सुशील यादव के साथ दशरथ शेखावत, जन टीवी न्यूज़, जयपुर। सुशील एक बाइट ले लेते हैं।